नाशिकमध्ये प्रोग्रेस अलायन्सची भव्य बिझनेस मीटिंग, उद्योजकांना विकासाची नवी दिशा. नाशिक शहरातील सिटी सेंटर मॉल रोड परिसरातील हॉटेल 5 एलिमेंट्स येथे प्रोग्रेस अलायन्सतर्फे आयोजित बिझनेस मेगा मीटिंग उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाली. सकाळी 7:30 ते 10 या वेळेत पार पडलेल्या या बैठकीस शहरासह राज्यभरातील उद्योजकांची लक्षणीय उपस्थिती होती. ही बैठक केवळ औपचारिक कार्यक्रम नसून उद्योजकांसाठी ग्रोथ डिसिजन मोमेंट ठरली. व्यवसाय विस्तार, नवीन स्टार्टअपची सुरुवात तसेच व्यवस्थापन कौशल्य अधिक प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने या सत्रात मार्गदर्शन करण्यात आले. स्पष्ट व्यावसायिक दिशा, मजबूत नेटवर्किंग, प्रत्यक्ष व्यवसाय संधी आणि प्रॅक्टिकल लर्निंग यावर विशेष भर देण्यात आला. प्रोग्रेस अलायन्सचे राज्यभर 5,000हून अधिक सदस्य कार्यरत असून टीम एक्सपान्शन्स, सेल्स वाढ आणि बिझनेस ग्रोथ या विषयावर सखोल मार्गदर्शन करण्यात आले. उपस्थितांना प्रत्यक्ष अनुभवांद्वारे यशस्वी नेटवर्किंग आणि योग्य नियोजनाचे महत्त्व पटवून देण्यात आले. अलायन्स ग्रोथ पार्टनर राहुल गवते यांनी आपल्या प्रभावी संवादातून उद्योजकांना व्यवसायातील नव्या संधी ओळखण्याचे, ध्येय निश्चित करण्याचे आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे उपस्थितांमध्ये सकारात्मक ऊर्जा आणि आत्मविश्वास निर्माण झाल्याचे दिसून आले. कार्यक्रमाचे नियोजन व समन्वय जागृती बांठिया यांनी उत्कृष्टरित्या सांभाळले. संपूर्ण कार्यक्रम शिस्तबद्ध व प्रेरणादायी वातावरणात पार पडला. सहभागी सदस्यांनी पुढील उपक्रमांमध्येही सक्रिय सहभाग नोंदवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. कार्यक्रमादरम्यान संघटनेची मूलभूत तत्त्वे, इंटिग्रिटी, ऑथेंटिसिटी, कमिटमेंट आणि स्टँड फॉर अदर्स यावरही सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता, स्वतःची ओळख जपणे, जबाबदारीप्रती कटिबद्धता आणि इतरांसाठी ठामपणे उभे राहण्याची भूमिका या मूल्यांमुळेच संघटनेची ओळख अधिक दृढ होत असल्याचा संदेश देण्यात आला. या बिझनेस मीटिंगमुळे नाशिकमधील उद्योजकतेला नवसंजीवनी मिळाली असून भविष्यात अधिक व्यापक स्तरावर टीम विस्तार व व्यवसाय वृद्धीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. प्रोग्रेस अलायंस की शुरुआत दिसंबर 2014 में हुई सूरत शहर से और इसका मुख्य उद्देश्य छोटे और मध्यम वर्ग के जो एंटरप्रेनर है, जो बिजनेसमैन है, उनके साथ मिलके ग्रोइंग टुगेदर का संदर्भ को सार्थक करना. जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी श्री हमेशा बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, उसी उद्देश्य को हम लोग सार्थक कर रहे हैं. छोटे और मध्यम वर्ग का एक ग्रुप बना रहे हैं. इस ग्रुप में अभी तक 5500 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं और इस ग्रुप से हम लोग एक दूसरे को साथ सपोर्ट देके सबका ग्रोथ होगा, इस उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. 5,000 से अधिक सदस्य यहाँ आपने जुड़े, सफलता के पीछे बड़ा कारण क्या है, क्या कहेंगे? हाँ, इसके सफलता के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, ये संस्था नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन है. यानी कि मैं और मेरे जैसे 250-300 लोग हैं जो खुद का व्यक्तिगत समय दे रहे हैं, खुद का पर्सनल समय देते हैं और उन्हें कोई भी प्रकार का मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है, फिर भी वो कंट्रीब्यूशन के भावना से ये संस्था में कार्यरत है और यही इस संस्था की सबसे बड़ी ब्यूटी है. बिजनेस मेगा मीटिंग के प्रतियोग से वास्तविक रूप से क्या लाभ मिलता है, क्या कहेंगे? इस बिजनेस में आने से जो छोटे और मध्यम वर्ग के जो एंटरप्रेनर होते हैं, उनको छोटे छोटे विषय को समझने का मौका मिलता है. जैसे टाइम मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, टीम को कैसे संभालना, परिवार के साथ कैसे जिंदगी जीना, स्टाफ के साथ और बेस्ट तरीके से कैसे काम लेना, ऐसे सारे विषयों पे इन मीटिंगों में बातचीत होती है जो छोटे और मध्यम वर्ग के लोग सीखते हैं और उनके बिजनेस में ग्रोथ करते हैं. टीम एक्सपेंशन एंड सेल ग्रोथ के लिए सबसे प्रभावी रणनीति क्या है, क्या कहेंगे? टीम के लिए और सेल्स के लिए जो बात करूँ तो टीम के लिए सबसे पहले जो बहुत बेस्ट तरीका है कि उनके साथ अच्छा रिश्ता निभाया जाए, उनको भी परिवार के लेवल का दर्जा दिया जाए, ताकि वो व्यक्ति को कंपनी में आने के बाद ऐसा फीलिंग हो कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा काम है. ये एक बहुत बेहतर तरीका होता है टीम के साथ काम करने का. और दूसरा सेल्स का जो होता है, तो सेल्स में बहुत सारे तरीके होते हैं जो प्रोग्रेस अलायंस में हम लोग सीखते हैं और सिखाते हैं, जिससे सेल्स ग्रोथ भी होता है. जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उन्हें आप क्या सलाह देंगे? नया व्यवसाय शुरू करने वाले को अगर प्रोग्रेस अलायंस सलाह देगा तो 2-5 सलाह है. एक तो अगर आप नया व्यवसाय कर रहे हो तो कोई अनुभवी व्यक्ति आपके साथ रखिए जो आपको गाइड करेगा और आपको आगे का मार्गदर्शन करेगा. दूसरी सलाह देंगे कि आप इन्वेस्टमेंट को
स्लॉट में करिए। जैसे पहले साल एक इन्वेस्टमेंट करिए, दूसरे साल इन्वेस्टमेंट करिए, खर्चे पे कंट्रोल रखिए, बहुत ज़्यादा शोबाजी की चीज़ें ना खरीदे। ये बहुत सारी चीज़ें प्रोग्रेस अलायंस हमें सिखाता है कि शुरुआती तौर पे इसका ध्यान रखा जाए। नासिक जैसे शहर में बिजनेस ग्रोथ की कौन कौन सी बड़ी संभावना है, क्या कहेंगे? नासिक जो है अभी जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आने वाले समय में कुंभ यहाँ होने जा रहा है और इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट और भारत सरकार भी बहुत अलग अलग तरीके से प्रयास कर रही है। तो एंटरप्रेनर के लिए ये बहुत बड़ी संभावना है कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होंगे। पॉपुलेशन आप देख लो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, जिससे और बिजनेस की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा और बहुत अच्छा अवसर है। नासिक के आने वाले 15, 20, 25 साल में बहुत ही अच्छा फ्यूचर देखा जाएगा। जाते जाते युवा वर्ग को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? युवा वर्ग को ये सलाह दूंगा मैं, और प्रोग्रेस अलायंस भी हमें ये सिखाता है कि बिजनेस के साथ साथ परिवार का भी ध्यान रखें, बिजनेस के साथ साथ रिश्तों का भी ध्यान रखिए। सोशल मीडिया में से कुछ समय निकाल के परिवार के साथ, दोस्तों के साथ बिताइए, और पैसे कमाने के साथ साथ रिश्तों को भी उतना ही महत्व दिया जाए, जिससे हम लोग हमारे रिश्ते को भी सार्थक कर पाएंगे। नमस्कार, माझे नाव जागृती प्रकाश बांठिया आहे। आजचा जो हा प्रोग्रेस अलायन्सचा प्रोग्राम झालेला आहे, हा व्यावसायिकांच्या 360 डिग्रीवर आपण कशा पद्धतीने काम करू शकतो आणि यांना आपण कशा पुढे घेऊन जाऊ शकतो, यांच्या व्यवसायामधील जितके पण अडथळे आहेत ते कशा पद्धतीने पार पडू शकतात आणि आयुष्याचा एक व्यावसायिक जो आहे तो संपूर्ण पद्धतीने 360 डिग्री त्याच्या आयुष्यामध्ये आनंद, सुख, समाधान कसं येऊ शकेल त्याच्यासाठी म्हणून प्रोग्रेस अलायन्सची ही नाशिक मधली आजची मेगा मीटिंग झालेली आहे आणि खूप यशस्वी पद्धतीने झालेली आहे आणि भरपूर लोकांनी इथे साथ दिलेला आहे। आणि या संस्थेमध्ये आता नाशिकमध्ये जे आहे ते 100 व्यावसायिक जॉईन झालेले आहेत आणि आजच्या संस्थेमध्ये भरपूर गेस्ट सुद्धा आपले आलेले होते। तर मी या सगळ्यांचं उत्स्फूर्तपणे धन्यवाद देते आणि ज्या पद्धतीने या संस्थेला मार्गदर्शन आणि सपोर्ट साथ मिळतोय त्याच्यासाठी पण धन्यवाद देते। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मेरा नाम विकास दर्डा है। मैं प्रोग्रेस अलायंस में पिछले 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने जो मेरे बिजनेस में ग्रोथ की है वो सिर्फ प्रोग्रेस अलायंस की वजह से की है। जो इस साल का मेरा टारगेट था वो मैंने ऑलरेडी 2 महीने पहले ही कंप्लीट कर किया है। और एक नया बिजनेस भी आइडिया जो है ये भी मुझे प्रोग्रेस अलायंस से ही मिली है कि जिसका मिशन और विजन जो है वो हम लोगों ने बहुत बड़ा विजन रखा है। ये चीज़ें मुझे यहाँ से सीखने मिली है। रिलेशनशिप में मैंने 360 डिग्री में रिलेशन को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ और एक हमेशा करता रहूँगा। यही मुझे प्रोग्रेस अलायंस से सीखने मिला है। थैंक यू प्रोग्रेस अलायंस। माझे नाव संपत जाधव, माझ्या फर्मचं नाव आहे SSG ग्रुप बिल्डर्स अँड लँड डेव्हलपर्स। माझं ऑफिस पंचवटीमध्ये आहे। मी कंस्ट्रक्शनमध्ये आणि रिअल इस्टेटमध्ये काम करतो आणि प्रोग्रेस अलायन्समध्ये मी 2 वर्षापासून जॉईंड आहे आणि प्रोग्रेस अलायन्समध्ये सेल टीम, स्टाफ मॅनेजमेंट आणि प्रॉफिट मॅनेजमेंट हे सगळ्या काही गोष्टी शिकवल्या जातात। आणि आज मेगा मीटिंग असल्यामुळे आज 100 ते 150 आमचे टोटल गेस्ट होते आणि मेंबर्स पण होते आणि आज खूप चांगल्या प्रकारे सेलचा आमचा टॉपिक झाला आहे। सर आपने जो बताया तो अब तक मैं ये सोचती थी कि चलो ये बंदा काम नहीं कर रहा है तो दूसरा काम मैं ही कर दूँ, मतलब एक बार बोलो 2 बार बोलो तो मैं थक जाती थी। तो अभी मैं 300 बार उसको बोलूँगी और उसके बाद उससे वही काम करवाऊँगी जो मैं सोचती हूँ, तो ये काम मैं करवाऊँगी। और दूसरी बात ये है कि जैसे आपने बताया कि 20 थिंग्स बिफोर आई डाई, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। अभी मैंने देखा है शायद 20 से भी ज़्यादा वर्ड्स आएंगे। तो ये भी मैंने सोचा नहीं था कि ये काम जैसे मैं पता नहीं परफेक्शन के पीछे मैं भागती थी कि परफेक्शन होना चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए। कितने लोगों को परफेक्शन का चैलेंज आता है? मतलब तुम एकदम सचोट, एकदम ऐसे दूरबीन से मापने वाले हो, ऐसे लोग हो आप। मेरी वाइफ तो तकिया रखती है तो मैं उसको बोलता हूँ गिफ्ट दूं, क्योंकि उसको सब परफेक्ट चाहिए। वो तकिया का ऐसा मुड़ा हुआ भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं तुमको बोलूं परफेक्शन जो है ना वो आपको धीरे धीरे नॉर्मल होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आप जो परफेक्शन में जिंदगी जी रहे हो, सब लोग परफेक्शन वाले आपको नहीं मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे उसमें आपकी परेशानियां बनी रहेगी। इसलिए उसमें आपको लिबरल रहना पड़ेगा, बातचोड़ करना पड़ेगा
कि ठीक है मैं 100 मेरे को 100% आता है, कोई 90% करा वो भी ओके है, और 10% कुछ उसको सिखाइए आप। क्योंकि आप परफेक्शन के चक्कर में आप लोगों को भी गवा रहे हो, फिर लोग आपके यहाँ टिकते नहीं है। मेरा एक दोस्त है बिल्डर है, इतना परेशान है ना, हर बार बोलता है यार स्टाफ नहीं मिलता। मैं उसको बोलता हूँ स्टाफ नहीं मिलता नहीं, ये तो तेरी परफेक्शन की बीमारी है ना, उस चक्कर में सब भाग जाते हैं। उसका कॉन्ट्रैक्टर भी भाग गया, वो ऐसे खड़े रहता है, ईंट बराबर नहीं रखा। अरे तू ही बांध ले, तो तू ही बांध ले। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो उसके परफेक्शन के चक्कर में उससे लोग भाग जाते हैं फिर, क्योंकि सबको परफेक्ट काम करना नहीं आता है। जैसा काम करना आता है वो उसी में ही तुमको आदमी को चलाना पड़ेगा। उसको जितना आता है स्वीकार का भाव रखे और उसको ट्रेन करते जाइए, इतना ही मसला है। हम लोग इसको परफेक्शन के चक्कर में एकदम सचोट चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, फिर परेशान रहो, आदमी नहीं मिलेंगे। आम्हाला घरच्यांचा सपोर्ट पाहिजे सर्वात महत्त्वाचं। आणि मी स्पोर्ट टीचर आहे, माझा गेम धनुर्विद्या। मी घरच्यांचा विचार असला की यांनी जॉबच करायला पाहिजे, बरोबर आहे, पण मी बोलतो जॉब करून जितके आपल्याला दैनंदिन पैसे पाहिजे ते मिळत नाही जॉब मधून, तुम्ही पण बघताय हल्ली। मग त्यामध्ये बिझनेस आपण घरच्यांच्या गरजा पूर्ण करू शकतो आणि आपल्या वैयक्तिक पण गरजा पूर्ण करू शकतो। आणि त्यामध्ये आपल्याला बिझनेस मध्ये ज्या ग्रोथ करता येईल ते मला सांगायचं। वैयक्तिक जॉब आणि बिझनेस हे दोन, आता तुम्ही जॉब करता का बिझनेस करता? दोन्ही पण करतो। अच्छा, दोघं पण करतात। म्हणजे फॅमिलीची पण एक्सपेक्टेशन पूर्ण करत असतो। हो, मग ते दोन्ही बॅलन्स करावं लागेल। बिझनेस आता स्टार्ट केलाय, माझा भाऊ असतो सकाळी अक्षय शिंदे, आणि 11 वाजेनंतर मी असतो शॉपवरती। ते मॅनेजमेंट कसं करावं लागेल ते सांग। व्हेरी गुड। ये बदलाव उसमें मैं कहूँगी यहाँ से मैंने ये किया कि अगर हम किसी में बदलाव चाहते हैं हमारे आसपास में, तो वो सबसे पहले हमें अपने अंदर आचरण करना है। और सेकेंडली कंट्रीब्यूशन, जो ये का सबसे बड़ा ये है। और थर्ड मैंने ये देखा कि जो आज सेगमेंट यहाँ पे करवाया उन चारों में कहाँ पे हम लोग कम है और कहाँ से हम लोग अपना टाइम को बचत कर दूसरों को काम साथ में काम को बांटे तो हमारा टाइम बचेगा। और वो एक्सेस टाइम में हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड है या फैमिली को टाइम देना है, वो हम यहाँ से सीख सकते हैं। परफेक्ट। नमस्कार, मी सुनील दिवसे। स्मित म्हणजे माझी पहिली पिढी असा अनुभव आला या क्षेत्रात, तर पुढे जाण्यासाठी अजून खूप कष्ट करावं लागणार आहे। अजून आपल्याला जे टाइम मॅनेजमेंट वगैरे अजून खूप काही शिकायचं आहे। त्यासाठी आपण मी तर या माझ्या फील्डमध्ये बिझनेस मध्ये नवीन आहे, अजून पुढे जाऊन त्याच्यासाठी मग एक अधिक अनुभव वगैरे घ्यायचा आहे, चेंजेस वगैरे काय काय आपल्याला करावं लागणार आहे, कोणकोणत्या वेळी आपल्याला पुढे जायचं मार्ग भेटणार। परफेक्ट। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने के लिए उसको बिजनेस में उसको जुड़ा करता हूँ। मेरे मदर और फादर अभी वही खेती करते हैं, लेकिन मैं उसको बोलता कि आप छोड़ दो, आप कैसे ऐसा करो, सब कुछ करो। वो जो चीज़ें यूँ करता है मेरी बात नहीं, उसमें मैं थोड़ा बनाना चाहता हूँ। मेरे वाइफ पूरे तो मेरा बिजनेस में आने है, लेकिन उसको जॉब होती रही, तो सर जॉब पर उसको बिजनेस में होने लगे, थोड़ा बनाना चाहता हूँ। और बच्चों के लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस थोड़ा सा पालन करता हूँ। वो स्टडी ऑलरेडी फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए मैं होता हूँ। और एक मेरा दोस्त है, दोस्त का बहुत वो करने का एडिशन ज्वाइन कर लो, उसमें काम करना है। बढ़िया। तो उनको जिम्मेदारी देना सिखाना चाहता हूँ। वो जिम्मेदारी के साथ काम करे, ऐसे बन जाए वो, ऐसे आप चाहते हो। बढ़िया। मेरा छोटा लड़का है जो पढ़ाई के बारे में बहुत है, तो वो सोचता हूँ कि वो पढ़ाई करे। और दूसरा जो मेरा छोटा भाई है बिजनेस में मेरे साथ है, पर वो उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं लेता है। राइट। तो उसने उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ना चाहिए, और सोच रहा हूँ कि उसके जो लिविंग लोग हैं उन्हें भी बिजनेस में इन्वॉल्व। बराबर, परफेक्ट, ओके। my profession is एक न्यूरोलॉजिस्ट आहे आणि एक सायकोलॉजिस्ट पण आहे. सो दॅट माझं पहिलं या ठिकाणी आहे की मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं एक कहना चाहूँगी मेरा जो बच्चा है
तो उसकी हैंडराइटिंग में इम्प्रूवमेंट हो, वो अच्छे से कम्युनिकेट करे। और एक बात है ये है कि वो अपना खुद का काम खुद से करे, ये मैं उससे बताना चाहती हूँ। और दूसरी बात है, जो मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, जिनको मैं रेमेडी देती हूँ, तो वो अच्छे से करे और उनके लाइफ में भी वो बदलाव आ जाए। जैसे पेरेंट्स आते हैं चाइल्ड को लेके, प्रॉब्लम्स को लेके, तो उनके भी पूरे लाइफ में बदलाव आ जाए, ये मैं चाहती हूँ। ये दोनों मैं काम करना चाहती हूँ। बढ़िया बढ़िया। बच्चों के लिए और फैमिली में पोलाइटनेस में सिखाया जाए और उसके ऊपर डेली अपना कुछ ना कुछ एक टॉपिक पे बात किया जाए। बच्चों में पोलाइटनेस आनी चाहिए। हाँ, ये आप चाहते हो? हाँ, इसके ऊपर कुछ 5 मिनट बात किया जाए। ओके, बढ़िया। और धन्यवाद विकास खूप खूप ऋणी आहे. त्यांनी नेहमीच मला एक चांगल्या विजननी आणि पुढील प्रवासासाठी मदत केलेली. आम्ही दोघं मिळून एक सिमेंटचा बिझनेस करतो. आत्ताच्या कंडिशनला आम्ही 2000 ते 3000 टनाचा महिन्याला बिझनेस करतो. तर मी माझ्या भावासाठी एक स्वप्न बघितलंय की आम्हाला मंथली 10,000 टनापर्यंत पोहोचायचं आहे आणि त्याच्यासाठी मी माझं सर्वस्व द्यायला तयार आहे. आणि माझी इच्छा आहे की म्हणजे मी जोपर्यंत आहे तोपर्यंत मला असं वाटतं की आपण मंथली 10,000 टनाचा सिमेंटचा सेल करू, असं मला त्याला नाशिक मध्ये टॉपचं डीलर झालेलं बघायचं आहे. ही माझी इच्छा आहे. आणि त्याच्या पद्धतीने कुठेतरी त्याची प्रगती झाल्यानंतर ऑफकोर्स मी पण त्यात कॉन्ट्रीब्युशन असेल आणि त्याबरोबर एक माझा पण सहभाग असेल आणि मी पण हळूहळू पुढे जाईल. जसं तुम्ही बोलले की जसं आपण ज्या लोकांमध्ये राहतो त्याचप्रमाणे आपले विचार आणि आचरण आपलं होतं. नक्कीच आपण त्या रस्त्यावर लागतो. स्टैंड्स फॉर अदर्स टू ये इस पे काम करूंगा टू ट्रांसफॉर्मेशन इन सेल्फ ब्रेक सर्कल एंड फैमिली टू सॉफ्टवेयर कंपनी फॉर माई सेल्फ विच हैव कैपेसिटी ऑफ 2000 to 3000 पीपल्स. जो हमने नया बिजनेस अभी लॉन्च किया है उसके लिए आईपीओ लाना है बाय 2031. मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड सेल अदर कंट्रीज लाइक यूएस एंड अफ्रीकन कंट्री. ग्रेट.